हेलीकॉप्टर तो उड़ ही नहीं पाया वो तो घुड़ने भी नहीं नाचा, उसका हेलीकॉप्टर उड़ भी नहीं सका। तो कहाँ मतलब छोड़िए, मतलब बिना पेट्रोल के हेलीकॉप्टर के बारे में क्या बात करना। हम लोग को तो लगता है कि उनकी एंट्री थोड़ी लेट से हुई, अगर थोड़ी पहले हो जाती तो हम लोगों का अंतर थोड़ा और अधिक होता, और अगर शुरू से करते तो हो सकता है उनकी जमानत भी जब्त हो जाती। तो उन दोनों भाइयों का आपसी मामला है, हो सकता है दोनों भाई में आपस में किसी भाई ने ये काम करवाया हो, दूसरे को किसी को क्या मतलब है आप दोनों भाइयों से कि आप कौन अर्जुन और कौन कृष्ण। अर्जुन और कृष्ण से तुलना करना बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में उपचुनाव में जेडीयू की जीत हुई है। हालांकि ये बात पुरानी हो चुकी है, अब कई दिनों के बाद हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में जीत के बाद बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह से हमारी पहली मुलाकात है, पहली बार बातचीत हो रही है। सुमित कुमार सिंह जी की भूमिका बेहद अहम रही है और दूसरे कुछ राजनीतिक सवाल भी हैं जिनसे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो यही है कि बड़ी अहम भूमिका रही बिहार विधानसभा के उपचुनाव में आपकी, और किस तरीके से इसको देख रहे हैं। 2025 से पहले का सेमीफाइनल था, उसको मान रहे हैं सेमीफाइनल, या फिर ये स्थिति दूसरी थी? देखिए, सबसे पहले उनके दिमाग में जो एक मिथ्य बैठा हुआ था, उस मिथ्य को हम लोगों ने तोड़ा कि उनका कहना था कि उपचुनाव हम लोग के लिए मतलब जो उसका जो फीडबैक रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। पुराने उपचुनाव का जो ये परिणाम अगर देख लें तो लोग बार बार यही पूछते थे क्या होगा इस उपचुनाव में। और मुझे जहाँ तक याद है कि हमने आपको भी बोला था कि इस उपचुनाव के बाद 2 तारीख के बाद हम लोग बात करेंगे, दोनों जगह हम लोग विजयी होने जा रहे हैं, क्योंकि जनता का जो रुझान था वो पहले से पता चल जाता है और जनता हमेशा विकास चाहती है, ना कि विनाश के वाहक को चाहती है। लालू यादव की एंट्री एन वक्त पर उपचुनाव में हुई, और लालू यादव की एंट्री ने क्या परेशान किया, क्या टेंशन दी? नहीं, हम लोग को तो लगता है कि उनकी एंट्री थोड़ी लेट से हुई, अगर थोड़ी पहले हो जाती तो हम लोगों का अंतर थोड़ा और अधिक होता, और अगर शुरू से करते तो हो सकता है उनकी जमानत भी जब्त हो जाती। लालू यादव से याद आया, एक पोस्टर लगा था कल पटना की सड़कों पर, पता नहीं जेडीयू ने लगवाया, किसने लगवाया स्पष्ट नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव को नकली अर्जुन बताया गया और ये बताया गया कि मछली की आंख में सही निशाना नहीं लगा। तेज प्रताप यादव को कृष्ण बताया गया, जिसमें वो तेजस्वी यादव को नसीहत दे रहे हैं कि आप अहंकार से थोड़ा दूर रहिए। लालू यादव से बिहार की जनता पूछ रही है कि आप हैं कौन, यानी लालू यादव को अप्रासंगिक बताया गया। कैसे देख रहे हैं इस पोस्टर? देखिए, ये दोनों भाइयों का आपसी मामला है, हो सकता है दोनों भाई में आपस में किसी भाई ने ये काम करवाया हो, दूसरे को किसी को क्या मतलब है आप दोनों भाइयों से कि आप कौन अर्जुन और कौन कृष्ण। अर्जुन और कृष्ण से तुलना करना बहुत बड़ी बात है। कृष्ण भी अपने आप में महान है, कृष्ण की तो खैर कोई तुलना ही नहीं है, और अर्जुन भी अपने आप में महान गांडीवधारी थे। तो अब एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं, आपस में जो मुँह में आए बोलते रहें, ऐसा कहीं कोई बात नहीं। उपचुनाव के नतीजों के बाद सुमित कुमार सिंह जी जितने उत्साहित थे उससे कहीं ज़्यादा आक्रामक थे। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसके बाद आप हमलावर हो गए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को। हेलीकॉप्टर तो उड़ ही नहीं पाया वो तो घुड़ने भी नहीं नाचा, उसका हेलीकॉप्टर उड़ भी नहीं सका। तो कहाँ मतलब छोड़िए, मतलब बिना पेट्रोल के हेलीकॉप्टर के बारे में क्या बात करना। पेट्रोल तो जिस दिन उनके पिताजी नहीं रहे, समझिए ईंधन पेट्रोल सब समाप्त हो गया। वो तो कह रहे हैं कि हम तो कांग्रेस से ऊपर हैं, कांग्रेस चौथे नंबर पर है, हम तीसरे नंबर पर हैं, हम तो संघर्ष कर रहे हैं, हमारा तो परिणाम बेहतर रहा है। 2 फेलियर आपस में बात कर रहे हैं, कुछ चौथा फेल किया, हम 5वां फेल किए। एक आखिरी सवाल है सुमित कुमार सिंह जी, जेडीयू के लिए जाहिर तौर पर परिणाम अच्छे आए हैं आप लोगों के लिए, और जेडीयू ने दोनों सीटें जीत ली है। एक सीट पर तो कांटे की लड़ाई थी, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, तारापुर की सीट पर। लेकिन बीजेपी की तरफ से एक बयान सामने आया है, बीजेपी ने इस जीत का श्रेय लिया है, क्रेडिट लिया है, और बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बीजेपी की वजह से, बीजेपी की बदौलत जेडीयू के उम्मीदवारों की जीत हुई है। नहीं, देखिए, किसी के बदौलत किसी की जीत नहीं हुई है, ये संपूर्ण पूरे एनडीए घटक के सहयोगी वहाँ पे सब लोग लगे थे, सब लोगों का सहयोग है, और सब लोगों के सहयोग से यह सीट निकला है। और जनता, सबसे बड़ी बात है कि ना सिर्फ सहयोग, जनता का भी रुझान जो है वह एनडीए के पक्ष में था, जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में था, तब जाकर हमारी यह सीट निकली है। तो बीजेपी की ताकत पर आप जीते हैं या फिर ये नीतीश कुमार के विकास पर मुहर है? देखिए, ये तो डबल इंजन की सरकार, हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या किसी दल विशेष के बारे में थोड़ी कह सकते। मैं खुद वहाँ पे प्रचार किया हूँ,
वीआईपी पार्टी है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, कोई एक का तो नहीं कह सकते, सबका ये संयुक्त रहा है। हाँ, चूंकि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे तो जनता दल यूनाइटेड के लोग उसमें अधिक सक्रिय रहे और उनका मेहनत उसमें रहा है।